वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एनटेक के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं एक लैपटॉप रिपेयर इंजीनियर हूं, साथ ही साथ मैं ट्रेनर भी हूं। यानी कि कोई अगर मुझसे लैपटॉप रिपेयर कराना चाहता है या फिर लैपटॉप के जो मदरबोर्ड्स हैं वो रिपेयर कराना चाहता है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। या फिर कोई मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो भी आप उसके लिए भी दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मेरे पास एक लैपटॉप आया है जो कि एचपी का इलाइट बुक है। उसमें दिक्कत है फीचर बाइट नॉट इंस्टॉल्ड, बिल्ड आईडी नॉट इंस्टॉल्ड, सीरियल नंबर नॉट इंस्टॉल्ड। मतलब इसके अंदर कुछ एरर्स आ रहे हैं और स्टार्टिंग में एक एरर्स भी आता है जो कि मैन्युफैक्चर एरर है। इस तरह के एरर्स जो होते हैं, आप अगर निकालना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा बायोस एडिटिंग। साथ में बायोस एडिटिंग के साथ में अगर आपको सीखना है तो एडवांस लेवल की बायोस एडिटिंग। बेसिक लेवल की बायोस एडिटिंग से आप इस तरह के एरर्स को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको क्लियर बता दूं, जितने लोग बायोस एडिटिंग सिखा रहे हैं वो केवल बेसिक एडिटिंग सिखा रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है 9 से 10 दिन में कोई बायोस एडिटिंग नहीं होती है। कम से कम आपको बायोस एडिटिंग के लिए 20 से 25 दिन का टाइम चाहिए अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एरर्स भी हैं जो एक्चुअल में बायोस एडिटिंग करने के बाद भी आप उन एरर को नहीं हटा पाएंगे। यानी कि बायोस अगर आप राइट कर देते हैं तो भी वो एरर नहीं हटते हैं। यानी कि इलाइट बुक, प्रो बुक, जितने भी लैपटॉप हैं इनमें आपको बायोस बनाकर ही डालनी पड़ेगी, तभी आप एरर्स को रिमूव कर पाएंगे। होता क्या है, नॉर्मल जो होम यूज़र लैपटॉप है उनमें तो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे, बायोस आपकी चल जाएगी। लेकिन कॉर्पोरेट सीरीज में ऐसा नहीं होता है, उसमें आपको बायोस बनाकर ही डालनी पड़ेगी। तो आपको सीखना है एडवांस लेवल के लिए तो आप मुझसे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं ये जो एरर्स आ रहे हैं इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं और किस तरह के एरर्स हैं। तो यहाँ पर लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर ऑन करने के बाद जो एरर्स आ रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, इलाइट बुक है, कोर i5 वी प्रो 8 जनरेशन का सीपीयू है इसके अंदर, और मैं इसे अब ऑन करता हूं। आप मेरी स्क्रीन की तरफ देखते रहिएगा, यहां पर कुछ एरर्स आते हुए नजर आएंगे। यानी कि जैसे ही लैपटॉप ऑन होता है डायरेक्ट विंडोज नहीं आती है हमारी। देखिए यहां पर एक एरर आया, मैन्युफैक्चर प्रोग्राम मोड। यहां पर पहला एरर, देन एमपीएम एरर, फीचर बाइट आपको नजर आ रहा है, ब्लैंक है, बिल्ड आईडी ब्लैंक है, सीरियल नंबर, एसक्यू नंबर, इस तरह के जितने भी है सभी इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन ब्लैंक हो चुकी है। अब ये होता कैसे है, इसका रीजन जानते हैं, ये आता कैसे है, ये एरर्स कैसे आते हैं। कई बार होता क्या है, यूज़र विंडोज़ अपडेट करता है या फिर कई बार बायोस अपडेट हो जाती है जिसके कारण से ये ऐसा एरर आने लगता है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ये इसलिए एरर्स आता है, कई बार होता क्या है, इंजीनियर लोग लैपटॉप रिपेयर करते हैं, किसी का बैकअप क्लीन वाला डालते हैं इसके अंदर तो ये एरर आ जाता है। अदरवाइज किसी का बैकअप अगर डालेंगे तो इसके अंदर आपको एक एरर्स आएगा जो कि एंड पॉइंट एरर है। यानी कि नॉर्मली मैं आपको बता दूं, इसमें आप किसी की बायोस बैकअप हो या आप एडिट करके डालते हैं, अगर एडिट करके डालते हैं तो आपको इस तरह के जो एरर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे जो अभी मैंने आपको दिखाए, अगर आप एडिट करके डालते हैं। ठीक है, साथ में अगर आप किसी का बैकअप डालते हैं तो आपको क्या नज़र आएगा, एंड पॉइंट एरर। यहाँ पे एंड पॉइंट लिखा हुआ नज़र आता है। अब इस एरर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये फीचर बाइट, बिल्ड आईडी, सीरियल नंबर, इसको कैसे फिल कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप सॉफ्टवेयर की मदद से आप इनपुट कर दें ये सब, या फिर अगर ये बायोस किसी और लैपटॉप की क्लीन करके डाली गई है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले बनाएंगे, साइड से बनाएंगे और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर की मदद से इसको बिल्ड आईडी, फीचर आईडी, सीरियल नंबर, एसक्यू नंबर सब पुट करेंगे। तो दोनों ही प्रोसेस हम आज की इस वीडियोस में करेंगे। दोनों प्रोसेस से सीखेंगे
कि कैसे हम इस एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसका बैकअप लेना पड़ेगा। बैकअप लेने के लिए मुझे लैपटॉप को डीअसेंबल करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसका बैकअप ले लेंगे। तो मैं लैपटॉप को शट डाउन कर देता हूं और इसका बोर्ड हम बाहर निकाल लेते हैं। याद रखिएगा, बायोस एडिटिंग बहुत मस्ट हो गई है आज के टाइम में। बिना एडिटिंग के आप बोर्ड रिपेयर नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है, अब वो टाइम नहीं है कि कॉपी पेस्ट किया और बायोस चल गई। आपको एडिटिंग आनी चाहिए, वो भी एडवांस लेवल की। अभी मैं एक एरर दिखाता हूं आपको। यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नेवी हेल्थ। ये स्टार्ट करते ही यानी कि लैपटॉप को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये एरर्स आएगा। इस तरह के जितने भी एरर्स हैं, जो भी है, द चाइल्ड हेल्थ, इस तरह के एरर जितने भी आते हैं, इसके लिए आपको बायोस एडिटिंग आना चाहिए। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो नेवी हेल्थ एरर्स है, ये बायोस एडिटिंग अगर आप जानते हैं तो भी आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। चाहे आप बैकअप डालिए तो भी नहीं हटा सकते, क्लीन करके डालिए तो भी नहीं हटा सकते, बायोस रीजन चेंज कर दीजिए तो भी नहीं हटा सकते। इवन मैं कहता हूं बायोस एडिटिंग आती है तो भी नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जो एरर्स हैं वो आपको एडवांस लेवल की बायोस एडिटिंग में बताया जाता है। ठीक है, इस तरह के एरर्स को एडवांस लेवल की बायोस एडिटिंग अगर आपको आती है तभी आप इस तरह के एरर्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं एडवांस लेवल की बायोस एडिटिंग तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मार्केट में ये लैपटॉप बहुत आने वाले हैं रिपेयर के लिए। तो आपको प्रिपेयरिंग करके रखनी होगी, यानी कि आपको बायोस बनाकर रखनी होगी जो कि आपकी वन टाइम में इस तरह के लैपटॉप में चल जाए। जितने भी है, G5 है, G6 है, G3 है। G3 में तो एरर नहीं आते, उसमें से चल जाती है बायोस। G5 G6 में तो एरर्स आते हैं इस तरह के। अब मैं दोनों ही प्रोसेस आपको बताऊंगा। पहला प्रोसेस जो हैक्स की मदद से आप कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं, दोनों ही प्रोसेस को हम समझेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बैकअप लेना पड़ेगा। उसमें दोनों चीज हमारी कवर हो जाएगी, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी और जो हैक्स की मदद से है वो भी। एक बार आपको बायोस बना के रखनी है, देन उसके बाद आपका हमेशा जब भी लैपटॉप आए आप वो बायोस प्रोग्राम करिए और इस तरह के एरर्स से छुट्टी पाइए। जो लोग ये कहते हैं कि 10 से 12 दिन में बायोस एडिटिंग सीख लेते हैं, मैं नहीं मानता कि 10 से 12 दिन में आप इंजीनियर बन जाएंगे बायोस एडिटिंग में, क्योंकि वो केवल होम यूजर आपको सिखा रहे हैं, कॉर्पोरेट सीरीज की बायोस एडिटिंग नहीं सिखाते हैं। आप करा के देख लीजिए एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। इसके लिए आपको यहां पर दिए हुए सीरियल नंबर की जरूरत पड़ेगी। अभी चलेंगे सीरियल नंबर पे भी। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसका बैकअप ले लेते हैं। अब होता क्या है, यूजर कहता है भैया मेरा लैपटॉप ऑन करने के बाद ये चीज क्या आने लग गई, मेरा तो पहले डायरेक्ट विंडो आता था। तो इस तरह की दिक्कतें क्रिएट करते हैं यूजर। उसके लिए आपको इस तरह की एरर्स ना आए, उसके लिए आपको बायोस एडिटिंग आनी चाहिए। मैं दोनों ही बायोस उतार लेता हूं, दोनों का बैकअप लूंगा।
हालांकि इसमें हम सॉफ्टवेयर की मदद से भी कर सकते थे, लेकिन मैं दोनों प्रोसेस आपको बता रहा हूं, सॉफ्टवेयर वाला भी और दूसरा जो हैक्स की मदद से जो आप एडिट करके डाल सकते हैं वो भी, दोनों मैं एक ही बार में कवर करा दूंगा आपको। तो चलिए यहां पर मैंने बायोस जो है उतार लिया, प्रोग्रामर ले लेता हूं और साथ में मुझे दोनों बायोस का बैकअप लेना होगा। पहले मैं 16 MB की बायोस को यहां पर लगा दे रहा हूं। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। यहां पे एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, और रीड कर लेते हैं। एरर्स आ गया, कुछ हल्का सा प्रेस कर लेता हूं। कई बार क्या होता है, होल्डर ये लूज होने के कारण से रीड नहीं करता है या फिर राइट की दिक्कत आ जाती है। तो यहां पे हमने जो फोल्डर बनाया है इसके अंदर बैकअप को सेव कर देंगे। ये हमारा 16 MB का बैकअप आ गया। ठीक है, अब हम ले लेंगे 32 MB वाला बैकअप। इसको मैं साइड में रख देता हूं पहले, अभी बोर्ड का कोई काम नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा, 16 MB को रख दूंगा साइड। अब मैं क्या करूंगा, 32 MB वाली का बैकअप लूंगा। ये यहां पे मैंने 32 MB की बायोस पुट कर दिया। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। ठीक है, 32 MB की मैंने बायोस लगा दिया इसके अंदर। ये फिर से एरर आ गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा होल्डर को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, ये होल्डर जो है खराब हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ प्रेस करने के बाद यहाँ पर रीड हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप अच्छे लेवल पे बायोस एडिटिंग जानते हैं तभी आप आज के टाइम में लैपटॉप रिपेयर कर पाएंगे। अदरवाइज बायोस का बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत आ गई है। ठीक है, दोनों ही मैंने बैकअप ले लिया है। यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। मेरे पास 32 MB और 16 MB दोनों ही बायोस आ चुकी हैं। अब हमें ज़रूरत होगी किसकी, सीरियल नंबर की। तो चलते हैं हमारे सीरियल नंबर एक बार देख लेते हैं। सीरियल नंबर है 5CG85207Q4। तो ये सीरियल नंबर हमें क्यों चाहिए, ये सीरियल नंबर इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमें इसी सीरियल नंबर से इसकी बायोस डाउनलोड करनी होती है। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। सबसे पहले आपको लिखना होगा HP सपोर्ट, और यहां सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर पे क्लिक करेंगे। लैपटॉप है तो लैपटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप। हमारा लैपटॉप है। यहां पे हमें क्या पुट करना है, सीरियल नंबर क्या है, 5CG85207Q4। इस सीरियल नंबर को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी। अभी कॉपी कर लेता हूं और इसे मैं क्या करता हूं, एक जगह यहां डिवाइस इंफॉर्मेशन है, इसमें मैं क्या करता हूं, यहां पुट कर लेता हूं। अभी हम ये सारी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी होगी। अभी हमें यहां पे दे रखा है प्रोडक्ट नंबर, SKU नंबर, बिल्ड आईडी, फीचर बाइट, ये सब हमें अभी कलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी हमारी ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो रिजॉल्व होगी। फिलहाल हम क्या करते हैं, बायोस डाउनलोड कर लेते हैं।
कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं। HP EliteBook 840G5 यानी कि 840 G5 का ये लैपटॉप्स है। बायोस पे आपने जाना है, HP फ्रेमवेयर पैक पे Q78 यहां पर ये नजर आ रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं और हमें जाना है बैकअप फाइल के अंदर। जो हमने अभी बैकअप ली, फोल्डर न्यू फोल्डर के अंदर ली थी, इस बैकअप में हमें क्या करना है, इसे सर्च करना है। राइट क्लिक करके हैक्स पे ओपन कर लीजिए, या फिर अगर आपके में हैक्स वर्कशॉप डला है तो डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा। सिंपल कंट्रोल F करना है आपने। याद रखिएगा, जब कभी टेक्स्ट को अगर सर्च करते हैं, यानी कि ये जो एरिया है ये क्या है, मेरा हैक्स एरिया होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये हैक्स पर सिलेक्टेड रहता है। आपको टेक्स्ट स्ट्रीम पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑल कंटेंट पे सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। जैसे ही आपने ओके किया तो यहाँ पर सोर्स विंडोज में दिखा रहा है कि ये 6 जगह ऐसा 6 एड्रेस पे ये Q78 है। साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्जन लिखा हुआ आ रहा है 01.700। ये हम क्यों सर्च करते हैं, ये जो वर्जन हम देख रहे हैं इसको सर्च करने का रीज़न क्या है, क्यों हम इसे कहते हैं कि सेम वर्जन लेना चाहिए, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। जब हम सेम वर्जन लेते हैं, फर्स्ट ऑफ एक तो ये रहता है कि बायोस के अंदर जो CPU ID है वो सेम मैच कर जाती है। दूसरा, अगर आप सेम वर्जन लेते हैं तो जो आपका बैकअप है उसका डेटा इस अपडेटेड डेटा से मैच करने में आसानी रहती है, इसीलिए हम सेम वर्जन कलेक्ट करते हैं। हालांकि अगर आप अपडेटेड भी लेंगे तो भी ये मैच करेगा डेटा, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस जब हो जाएगा, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब ये आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो अपडेटेड लेकर लोअर लेकर। फिलहाल के लिए आप फ्रेशर हैं तो आप सेम वर्जन ले, तो यहां पे दे दिया 0.127 और ये 2023 का है। यानी कि इसमें हुआ क्या है, इस लैपटॉप में बायोस अपडेट होने के कारण से सीरियल नंबर नहीं दिखा रहा है। ये तो वर्जन हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से सेम वर्जन की बायोस को डाउनलोड करेंगे। यहां पर है 01.27 क्योंकि मैंने कहा कि ये अपडेट हुई है, और यहां पर देखिए प्रीवियस वर्जन में जैसे ही जाएंगे ये सारे वर्जन है। आप इसमें से कोई सा भी वर्जन लेंगे तो भी आपकी बायोस काम करेगी 100%। बस ये है कि आपको डेटा मैच करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए सेम वर्जन कहा जाता है कि सेम वर्जन ले, क्योंकि डेटा सेम वर्जन लेंगे तो डेटा इजीली मैच कर जाएगा। तो यहां से हमारा 01.27 इसको क्लिक कर देते हैं और यहां से डाउनलोड पे क्लिक। फोल्डर नंबर न्यू के अंदर मैं सेव कर देता हूं। ठीक है जी, सेव हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से सीरियल नंबर है, पहले इसे हम क्या करते हैं, एक बार सर्च कर लेते हैं क्या हमारा इस बैकअप के अंदर सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन है। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये ब्लैंक दिखा रहा है, नहीं आया। कंट्रोल F, वही कंट्रोल V करके पेस्ट कर लो या राइट क्लिक करके पेस्ट कर लो, नहीं आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास अपडेटेड बायोस आ गई। इसको राइट क्लिक कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, इसका काम हमारा खत्म हो गया। अब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करके रख लेनी होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड पे जाना पड़ेगा, पार्ट सफर, HP पार्ट सफर पे जैसे ही जाएंगे, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन से ले लेना या फिर यहां से डायरेक्ट HP पार्ट सफर पे जाके आप यहां से क्या करना है, अब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करिए, सीरियल नंबर को कॉपी कर लीजिए और यहां पर आप पेस्ट कर दीजिए। सेलेक्ट कंट्री आप यूनाइटेड स्टेट ही रहने दें और यहां पर क्लिक कर दें। नेट शायद मेरा स्लो चल रहा है थोड़ा। ठीक है, अब हमें इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए थी, प्रोडक्ट नंबर, SKU नंबर, आप यहां से इसको कॉपी कर लीजिए। ये हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें बाद में
मैनुअल पुट करना पड़ेगा। अभी मैं दोनों प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो दोनों प्रोसेस आपको बताऊंगा। और ये आपकी हो गई, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, और इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, BID, ठीक है। हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, माउस से हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर नीचे दी होगी BID, कॉपी कर लेते हैं। बस आपके पास सीरियल नंबर होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए क्या, फीचर बाइट, कॉपी कर लेते हैं। जस्ट BID के नीचे ही फीचर बाइट होता है, और इसका ये पार्ट भी आप कॉपी कर लेंगे। Ctrl+V Ctrl+C मैं ये कर रहा हूं, ये मैं लिंक भी इसको इसमें सेव कर देता हूं, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। अब हमारे पास सीरियल नंबर, SKU नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, BID और फीचर बाइट, ये हमारे पास सब कुछ हो गया। अब हमारा काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, याद रखिएगा, इसके अंदर Q78 ये हमें जो फाइल मिली है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, देखना होगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है जी। UFI इमेज है, और एक बार ME एनालाइजर में मैं ड्रैग करके दिखाऊंगा इसके अंदर ME की इंफॉर्मेशन है क्या, ठीक है। इसके अंदर स्टॉक है, कॉर्पोरेट सीरीज का है, और ये ME की इंफॉर्मेशन है। यानी कि इसके अंदर हमें जो मिला है, एक तो बायोस रीजन और साथ में ME रीजन, यानी कि हमें दो चीजें इसके अंदर मिल गई हैं, ME रीजन और बायोस रीजन। जितने भी कॉर्पोरेट सीरीज के लैपटॉप होते हैं, उनकी जब भी आप बायोस बनाएंगे, तो आपको मैं बताऊं, उसमें आपको केवल बायोस रीजन, अगर किसी के अंदर ME की इंफॉर्मेशन है तो ME भी आप निकाल सकते हैं और बायोस भी निकाल सकते हैं। तो दोनों हम इसके अंदर से निकालेंगे, बायोस भी निकालेंगे और ME भी निकालेंगे। हमें इन दोनों बैकअप के अकॉर्डिंग इसको इसमें से बनाकर फिर हम राइट करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूं, 16 MB की बायोस को इससे 16 MB की जो बायोस है, ये याद रखिएगा, ये बायोस रीजन है और इसी का पार्ट इसके अंदर भी है। हमें केवल इसके अंदर से ये बायोस रीजन निकालनी है। तो दोनों को मैं क्या करूंगा, एक बार सेलेक्ट कर लूंगा, 16 MB और Q7, ये मेरा अपडेटेड है। चलिए मैं इसको अपडेट कर देता हूं, ठीक है। ये हमें याद रहेगा, अपडेट के नाम से है। इसको और इसको दोनों को मैं क्या करता हूं, ओपन कर लेता हूं, और विंडोज में जाकर टाइल वर्टिकली, अच्छा दोनों ओपन नहीं हुई, अलग अलग हो गई, राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, टाइल वर्टिकली दोनों आ गई। ये मेरा अपडेटेड है, जिसमें से मुझे बायोस रीजन निकालना है, और ये मेरा बैकअप है। अगर बैकअप अगर गौर से देखेंगे तो इस साइड में जो ये एरिया है, यहाँ FF है। जब भी डेटा मैच कराना होगा आपको हेक्स में, तो यहाँ का डेटा ना देखकर आपको इस पॉइंट का डेटा मैच करना है। अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो 0 0 आ रहा है, यानी कि ऊपर का डेटा तो मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जाकर देखेंगे क्या नीचे से कुछ मैच करेगा। नीचे से मैच कराइए, इसमें 0 है, इसमें YC है, यानी कि नीचे से भी डेटा मैच नहीं हो रहा है। तो कैसे करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके और कॉपी कर लेंगे, Ctrl+F करना है। टेक्स्ट स्ट्रीम था हमारा, यहां पर वैल्यू कर लेंगे हेक्स वैल्यू और पेस्ट कर देंगे। अगर आपने डेटा सही कॉपी किया है तो आपको इस तरीके का डेटा आएगा। अगर देखिए, अगर आपने गलत कॉपी कर लिया, यहां से कॉपी कर लिया, तो यहां पर देखिए क्या आएगा, यहां पर डेटा कुछ ऐसा आएगा जो कि इनवैलिड है, 0 0 जो डॉट डॉट आ रहा है। ये आप अगर सर्च करेंगे तो सर्च नहीं होगा, देखिए नहीं हुआ। इस बात का ध्यान रखिए, डेटा यहां से कॉपी नहीं करना है, आपको यहां से करना है, क्योंकि हेक्स वैल्यू यहां पर होती है। कॉपी, Ctrl+F और यहां पर लाकर आप पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए डेटा 0 0 0 और यहां सर्च, देखिए सर्च हो गया, डेटा मैच हो गया। यहां पर हमने करना क्या है, यहां से इतने ये
62 सेल हैं, यानी कि 0 के बाद 62 मुझे सेलेक्ट करना है और यहां से नीचे का डेटा एरो की प्रेस करते जाना है। कीबोर्ड में एंड बटन होता है उसको प्रेस करना है और राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। नीचे का डेटा हमारा मैच हो गया। यहां पर डेटा मैच करिए, यहां पर डेटा देखिए ये मैच कर गया। ठीक है, करना क्या है, राइट क्लिक करिए, कॉपी एड्रेस और यहां पर इस वाली जो अपडेटेड है कंट्रोल जी प्रेस कर लीजिए और यहां पे एंड ऑफ द फाइल करना है आपने। और याद रखिएगा ये जो मैंने एड्रेस कॉपी किया है ये डेसिमल है, हैक्स नहीं है। यहां पर अगर आप करके गलती करेंगे तो ये पेस्ट होकर सर्च नहीं करेगा, क्लिक करते रहेंगे आप। याद रखिएगा डेसिमल हमें सेलेक्ट करना है, फिर से पेस्ट कर देना है। एक एक चीज मैं पॉइंट क्लियर करता जा रहा हूं, कहीं पर भी कोई गलती का चांस नहीं होना चाहिए। क्लिक किया मैंने एंड ऑफ द फाइल, यानी कि नीचे से काउंट करे ऊपर की तरफ और गो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया और यहां पर ये आया, फिर से वही शिफ्ट बटन दबाना है आपको, एरो की बटन दबाते जाना है और होम बटन दबा देना है कीबोर्ड के अंदर। राइट क्लिक करिए, डिलीट करिए। देखिए ऊपर का डेटा मैच कराइए, एफएफ यहां पर भी आ गया, यहां पर भी एफएफ आ गया। नीचे का डेटा मैच कराइए, ठीक है, नीचे का डेटा भी आपका मैच हो गया। अब मैं सिंपल इसको क्या करूंगा, सेव कर दूंगा, सेव एज कर दूंगा 16 MB के नाम से, .bin के नाम से। क्लोज कर देता हूं। मेरे पास ये इसके अंदर से बायोस जो अपडेट बायोस मिली थी उसके अंदर से मैंने 16 MB बायोस रीजन निकाल लिया। सिंपल मुझे क्या करना है, इसके अंदर से बायोस रीजन नया डालना है और इस वाली बायोस को मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसको अब मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जब मैं प्रोग्राम करूंगा तो केवल इसको और इसको प्रोग्राम करना है। तो चलिए इसके अंदर बायोस रीजन रिप्लेस कर लेते हैं। पहले UEFI रिप्लेसर कहां है, यहां पर रिप्लेसर में राइट क्लिक करेंगे और रिप्लेस 16 MB, सेव इमेज फाइल 32 MB.bin के नाम से कर देंगे, .bin। ठीक है, यस कर दीजिए। अब हमारे पास 16 MB की भी नई बायोस हो गई, 32 MB की भी नई बायोस हो गई। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसकी ME क्लीन करनी है। चूंकि यहां पे देखेंगे जैसे ही मैंने ME पर ड्रैग किया तो यहां पर देखिए, यहां पर इनिशियलाइज स्टेटस आ रहा है और जबकि इसे हम क्लीन करेंगे तो यहां पर कॉन्फ़िगर्ड आना चाहिए, यानी कि हमें इसको अब क्या करना है, क्लीन करना है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन होती है इस लैपटॉप के अंदर, कुछ पार्ट बायोस रीजन के अंदर सीरियल की इंफॉर्मेशन है, कुछ पार्ट ME रीजन के अंदर भी सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, नया सीरियल नंबर डालने के लिए हमें नई ME डालनी पड़ेगी। ठीक है, हालांकि इसके अंदर सीरियल नंबर नहीं है फिर भी हमें नई ME लेनी होगी। अब ME हमें इसमें से ही निकालनी है जो अपडेटेड है। ME कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ME बैकअप लेना पड़ेगा जिससे कि डेटा हम मैच करा सके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक ME ले लेता हूं बैकअप के तौर पे। तो यहां पे मैंने ME ले ली है एक बैकअप के तौर पे। हालांकि मैं इसमें से ME निकालूंगा, ये वाली मैं ME यूज नहीं करूंगा, ये केवल मैच करने के लिए, डेटा मैच कराने के लिए। और ये सेम ME इसी की है। अगर आप इसमें ME देखेंगे तो इसका ME का वर्जन यहां पर देखिए, मैच कर लीजिए, सेम वर्जन है 11.8.95.45 सेम वर्जन है। चाहे मैं ME ये डालूं चाहे मैं इसमें से निकाल के डालूं, केवल मैं ये ME आपको इसलिए लाया हूं यहां पर, इसमें से मैच कराकर ये ME कैसे निकालते हैं बायोस रीजन के अंदर से, इसलिए मैंने ये बैकअप लिया। तो चलिए इसको क्या करते हैं, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 16 MB का डेटा ऊपर था उसे मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि 16 MB का डेटा इसके ऊपर गार्बेज है। कॉपी, इसको हम क्या करेंगे, इससे ऊपर का डेटा
डिलीट कर देंगे और इसको मैं क्या करता हूं, सेव कर देता हूं। ठीक है जी। अब मेरे पास अपडेटेड में केवल क्या रह गया, यहां पर एमई की इंफॉर्मेशन है। अब मुझे इस एमई की मदद से डेटा मैच करके इस अपडेटेड वाले में से एमई निकालनी है। तो इसको सेलेक्ट करूंगा और अपडेटेड को सेलेक्ट करूंगा। विंडोज में जाऊंगा, टाइल वर्टिकली कर लूंगा। ये मेरे पास एक बैकअप के तौर पे एमई है जो कि मैं इसमें से डेटा मैच कराकर एमई बनाऊंगा। याद रखिएगा मैं अपडेटेड में से एमई और बायोस रीजन दोनों ही यूज कर रहा हूं। यहां पर इसको कर लिया कॉपी, कंट्रोल एफ और यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि इतना डेटा इससे ऊपर का शिफ्ट दबा के ये डेटा एक्स्ट्रा है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। यहां पर ये क्या है, ठीक है 16 है और यहां पर भी 16 है, यानी कि ऊपर का डेटा मेरा मैच कर गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से जो अपडेटेड है वो नीचे का जो एड्रेस है कॉपी कर लेता हूं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप कंट्रोल जी लगाकर बिगिनिंग ऑफ फाइल कर लें और इसको डेसिमल पुट कर लें। ये क्या करेगा, यहां पे सेलेक्ट करना होगा आपको, पहले इस फाइल में हमें जाना है, कंट्रोल जी लगाएंगे और डेसिमल सेलेक्ट कर लेंगे और जी प्रेस करेंगे, यानी कि इससे नीचे का जो डेटा है, आप चाहें इसको नीचे का डेटा डिलीट कर दें तो भी आपका एमई पूरा निकल जाएगा, लेकिन मैं इससे आसान तरीका बताता हूं, आपको एक ही बार में काम हो जाएगा। एडिट में जाना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है और यहां पे पेस्ट कर देना है। इस बात का याद रखिएगा, ये डेसिमल सेलेक्ट करना है, हेक्स नहीं सेलेक्ट करना। ओके प्रेस करिए। अब इसने क्या किया, जो इतना ये जो एमई का साइज है वो इसने सेलेक्ट कर लिया। कट कर लीजिए, कंट्रोल ए और डिलीट कर दीजिए और पेस्ट कर दीजिए। अब ये जो मेरे पास अपडेटेड में जो अपडेटेड थी वही एमई यूज हो जाएगी। यहां पर देखिए सेम साइज है, ठीक है 888 और 888। इसे मैं क्लोज कर देता हूं और ये अपडेटेड की क्या हो गई, एमई मेरी बनके तैयार हो गई। ठीक है, इसका साइज देखिए, इसका साइज देखिए, दोनों का साइज आपका सेम है। अब मैं क्या करता हूं, इस एमई को कर देता हूं डिलीट। मैं एमई इसको यूज करूंगा क्योंकि अभी क्या है, यहां पर इनिशियलाइज्ड आ रहा है, इनिशियलाइज्ड आ रहा है। ठीक है, अब सिंपल इसको हमें इसके अंदर एमई रिप्लेस करनी है, तो इसके लिए FIC टूल चाहिए हमें। कौन सा FIC टूल है, 11 सीरीज का ज्यादातर यूज होता है, 11 सीरीज का है, तो यहां पर ये 11 रखा हुआ है। इसे मैं ले लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, सिंपल। मुझे कौन सी क्लीन करनी है बायोस, ये वाली। और बिल्ड सेटिंग में जाना है आपने, जनरेट मीडिएटर फाइल को नो कर देना है, क्लोज कर दीजिए, फाइल को सेव कर दीजिए। इस फाइल का जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट मैं अनटाइटल ही रहने देता हूं। ठीक है, और क्लोज कर देते हैं। जो मैंने एमई अपडेटेड में से निकाली थी, इसे मैं क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं। FIC टूल के अंदर जाऊंगा, एमई के अंदर, डिकम्पोज के अंदर, और यहां पर एमई को पेस्ट कर देता हूं। एमई का जो नाम है उसे राइट क्लिक करके रीनेम कर लें, कॉपी कर लें, इसे कर दें डिलीट और इसका नाम कर दें एमई रीजन। ठीक है जी, बैक जाएंगे, फिर से आप FIC टूल को ओपन करेंगे, फाइल में जाइए और अनटाइटल को ओपन कर दीजिए और बिल्ड इमेज कर दीजिए, यस कर दीजिए, यस कर दीजिए। अब आपके पास ये आपकी एमई भी क्लीन हो गई और बायोस रीजन भी क्लीन हो गई। ठीक है, अब इसे कर लीजिए एमई पर ड्रैग,
कॉन्फ़िगर्ड आ गया यहाँ पर, यानी कि हमारी ये बायोस क्या हो गई, इसके अंदर नई बायोस रीजन भी चेंज हो गया, एमई भी चेंज हो गई। अब हमें इसके अंदर अगर आपके पास सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन अगर बैकअप के अंदर होती है तो आप डायरेक्ट इसके अंदर एक ही बार में पुट कर सकते हैं। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या बैकअप के अंदर सीरियल नंबर है। हालांकि हमने चेक कर लिया था, नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा एक बार और चेक करता हूं, नहीं है। सपोज अगर मान लीजिए इस बैकअप के अंदर सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन होती है, इस एड्रेस पे है, मान लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहां पर अपडेटेड में जाएंगे, कंट्रोल जी, और यहां पे एड्रेस पे हम पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम एड्रेस पेस्ट करेंगे तो यहां पर ये एरिया आ गया। हमें क्या करना था, सेलेक्ट करके केवल पेस्ट करना था, एक ही बार में सारे एरर्स आपके हट जाने थे। लेकिन इसके अंदर सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये दोनों बायोस हमें राइट करनी पड़ेगी, आउट इमेज और ये 16 MB। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं। अब मेरे पास 16 MB और ये, और मुझे क्या चाहिए, ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, मैं डायरेक्ट इसकी इंफॉर्मेशन इसमें पुट भी कर सकता था। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये ऑफिशियल साइट से बायोस बनेगी, इसमें अगर मैं ये इंफॉर्मेशन पुट करूंगा तो एक ही बार में राइट भी हो जाएगी और एक्चुअल में इसी की बायोस बन जाएगी। अब मान लीजिए अगर ये अपडेट हुई है या किसी और ने इस पे राइट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये पुट तो कर देंगे, लेकिन हो सकता है आगे जाके ब्लू डंप मारे या हैंग हो लैपटॉप, इस तरह की दिक्कतें ना आए। तो आप इस तरह बायोस को बनाकर फिर आगे का प्रोसेस करें तो आप एक ही बार में लैपटॉप को इजीली रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसको प्रोग्राम करते हैं दोनों को। ठीक है, मैंने बैकअप डिलीट कर दिया है, अब मुझे इस दोनों को प्रोग्राम करना है। ठीक है, साथ में ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिएगी, मैं अभी इसको कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ, जो बायोस लगा लेते हैं एक बार। पहले मैं 16 MB की प्रोग्राम करता हूं। तो सबसे पहले मैं 16 MB की बायोस को यहाँ पुट कर देता हूँ। एक सेकेंड, उल्टी तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, मैंने थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इसलिए किया है ताकि इसकी जो एक्चुअल की बायोस है वही ओरिजिनल बायोस बन जाए, क्योंकि ऑफिशियल साइट से बना रहे हैं। बायोस मैंने लगा दिया, तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। हालांकि जब मैं इसको प्रोग्राम करूंगा तो एरर वही आएंगे सेम, लेकिन हमें प्रोसेस कैसे करना है वो चीज समझना है। सिलेक्ट कर लिया मैंने, स्मार्ट आइडेंटिफाई से ओपन कर लेता हूं, न्यू फोल्डर के अंदर जाऊंगा और मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूं, 16 MB को, जो हमने बनाई है। ठीक है, ये अपडेटेड से हमने बनाई हुई है, उसे मैं क्या कर रहा हूं, प्रोग्राम कर रहा हूं। इस बात का याद रखिएगा, ये जो हमने 16 MB बनाई, ये केवल 16 MB बायोस रीजन का ही पार्ट होता है। तो यहां पर 16 MB की बायोस जो है मेरी प्रोग्राम हो चुकी है। अब हम 32 MB को प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हमारे प्रोग्रामर की तरफ। ये मेरी 32 MB की बायोस प्रोग्राम हो गई है और अब हम करते हैं 16 MB की बायोस प्रोग्राम हो गई है, सॉरी 32 MB को। ये मेरा होल्डर थोड़ा सा खराब हो गया है। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एरर आ गया। ये थोड़ा सा होल्डर खराब हो चुका है मेरा, हो गई डिटेक्ट हो गई, दोबारा से डिटेक्ट कराना पड़ेगा। वही ओपन कर लेता हूं। अब जो हमने आउट इमेज बनाई थी वही हम प्रोग्राम करेंगे इसके अंदर। देखिए, अगर हमारे पास सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन होती
तो हम क्या करते, सीरियल नंबर बैकअप से निकालते और हेक्स की मदद से नॉर्मली बायोस के अंदर पुट कर देते। तो अगर हम हेक्स की मदद से कर देते हैं तो एक ही बार में ये सारा काम खत्म हो जाता है। चूंकि हमें ये सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हमें मैनुअल प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि अब हम करने जा रहे हैं। बायोस हमारी प्रोग्राम हो जाती है जैसे ही हम लगा देंगे, देन उसके बाद हमें DMI टूल्स की मदद से इसकी इंफॉर्मेशन को पुट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस इसलिए लंबा हो गया क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्लाइंट का काम जेन्युइन हो। जेन्युइन का मतलब ये है कि ऑफिशियल साइट से बायोस इसके अंदर डले। कई बार क्या होता है, हम किसी का बैकअप डाल देते तो कई बार क्या होता है, लैपटॉप बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के एरर्स ना आए इसलिए हमें बायोस बनाकर डालनी पड़ी है। अब ये हमारी प्रोग्राम हो गई है और अब हम प्रोग्राम करने के बाद इन दोनों बायोस को बोर्ड पर लगाएंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। होल्डर बेकार आ गए हैं, ये कामयाब नहीं है। बायोस हमारी प्रोग्राम हो गई है, तो चलते हैं अब हमारी बोर्ड की तरफ। ठीक है, मैं दोनों ही बायोस निकाल लेता हूं और इसका काम खत्म हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, दोनों बायोस को हम लगा लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट DMI से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूं, मैंने ये प्रोसेस इसलिए किया ताकि कस्टमर की जो जेन्युइन बायोस है वही बन जाए। बायोस मेरी दोनों लग चुकी हैं और अब हमें पहले देखना होगा क्या मेरे बोर्ड में डिस्प्ले आया है या नहीं। ठीक है, तो डिस्प्ले देखने के लिए मुझे यहां पर DC का सहारा लेना होगा भी। साथ में मैं यहां पर अपना कनेक्ट कर ले रहा हूं माउस, जो कि मुझे कंफर्मेशन देता है कि मेरा डिस्प्ले आया है या नहीं। तो चलिए मैं यहां पर DC कनेक्ट कर लेता हूं एक बार, और ये मेरा यहां पर DC का प्लग है जो कि मैं यहां पर कनेक्ट कर देता हूं। और DC की तरफ देखते रहिएगा और यहां पर भी आपको देखना है क्या मेरा डिस्प्ले आया है या नहीं। ठीक है, मशीन अभी ऑन नहीं हुई, शायद मेरी बायोस ठीक से लगी नहीं है। दोबारा से देखता हूं, या फिर अभी टेम्परेचर थोड़ा सा हीट है। कई बार क्या होता है इन बोर्डों में, अगर टेम्परेचर सही नहीं होगा तो बोर्ड ऑन नहीं होता है।
ठीक है, बायोस तो ठीक लगी है। और इधर की देखते हैं एक बार, और नहीं तो फिर मुझे बायोस को हल्का सा फिर से हिलाना पड़ेगा। मशीन ऑन नहीं हुई है, मैं एक बार बायोस को फिर से हिलाऊंगा। तो यहाँ पर जो ईसी बायोस है वो थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी मेरी, तो मैंने दोबारा से उतार कर लगा दी है। और यहाँ पर अब देखते हैं हमारा बोर्ड जो है अब ऑन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 32 MB वही जो हमने आउट इमेज बनाई थी, और 16 MB जो मैंने 16 MB प्रोग्राम की थी। बस ये ऑन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ईसी बायोस सही से लग नहीं पा रही थी। होता क्या है, ये जो बायोस है वो सही से लग नहीं पाती है क्योंकि नीचे की पिनें ठीक से बैठ नहीं पाती हैं। तो दोबारा से रीसोल्ड करके लगाया है तो बोर्ड चल चुका है। ठीक है, और यहां पर डिस्प्ले हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम जो एरर्स आ रहे थे उस एरर्स को मैन्युअली रिमूव करेंगे अभी। डिस्प्ले आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, लैपटॉप को अपना जल्दी से पैक करते हैं। और आगे का जो प्रोसेस है उसे करते हैं। थोड़ा सा लैपटॉप को पैक कर लेता हूं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर लैपटॉप पैक हो चुका है, बैटरी मैंने लगा दी है, और यहाँ पर इसका बैक कवर भी लगा देते हैं। अब हमें चाहिए इसकी जो DMI की इंफॉर्मेशन है वो, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में एरर्स आ रहा था वो एरर्स अब भी आ रहा होगा। लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर DC को कनेक्ट कर लेता हूँ, और लैपटॉप में चलिए बैटरी पे ऑन हो गया है। और यहाँ पर अब जो एरर आ रहा था वो एरर अभी भी आएगा क्योंकि हमने क्या किया है, सीरियल नंबर अभी पुट नहीं किया है। तो देखते हैं, डिस्प्ले आने का वेट करते हैं, और ये 2 से 3 बार स्टार्ट होते हैं, उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले आता है। ठीक है, लैपटॉप ऑन है, डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस सिस्टम बायोस अपडेट, यानी कि जो हमने 16 MB की बायोस है, ये क्या करता है, उसमें से मेन बायोस में डेटा को रीड करने की कोशिश करता है। अब उसे ये ब्लैंक मिलेगा क्योंकि उसमें सीरियल नंबर नहीं है, तो ये क्या करेगा, वही फिर से सीरियल नंबर, देखिए फिर से आ गया, मशीन इज नॉट कम्युनिकेट भी आ गया एक एरर, और सिस्टम मैन्युफैक्चर मोड आ गया। अभी यहां पर देखिए वो भी एरर आएंगे जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। थोड़ा सा वेट करते हैं।
पहली बार में 2 से 3 बार रीस्टार्ट होते हैं और उसके बाद ये जल्दी से डिस्प्ले देने लगते हैं। अभी ये रीस्टार्ट का प्रोसेस चल रहा है। लैपटॉप चल रहा है। ठीक है, इसने हमने हार्ड ड्राइव नहीं लगाई है, ये हमारी हार्ड ड्राइव रह गई है, तो हम हार्ड ड्राइव लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे जो एरर्स आते हैं वो आ रहे हैं या नहीं। बड़े ध्यान से करना पड़ता है काम, क्योंकि ऑनबोर्ड सीपीयू है। और यहाँ पर हमने हार्ड डिस्क को भी लगा दिया है और यहाँ पे इसको कर देते हैं पैक। ठीक है साहब, अब ऑन करके देखते हैं फिर से, बाद में लगा देंगे स्क्रू। लैपटॉप ऑन हो गया है। अब इसका काम लगभग खत्म हो चुका है और विंडोज बूट हो गई है। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, बायोस में जैसे ही जाएंगे तो यहां पे क्या है, F10 दबाना है मुझे। ठीक है, और F10 दबाते ही मुझे क्या करना पड़ेगा, बायोस में जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन जो है नहीं आ रही है। सिस्टम इंफॉर्मेशन में एंटर किया, यहां पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एसक्यू नंबर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि ब्लैंक है। और इसीलिए मैन्युफैक्चर मोड आ रहा है। और यहां पर अभी जैसे ही हम सेटिंग को सेव करके बाहर निकलेंगे और यहां पर सेव कर दिया है। अब यहां पर हमें क्या करना है, जो DMI की इंफॉर्मेशन है वो हमें पुट करनी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मेरे पास जो है पेन ड्राइव मैंने बनाई हुई है, ये HP DMI की है। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूं, लैपटॉप के अंदर इंसर्ट कर देता हूं यहां पर। ठीक है, पहले मैं इसका जो DMI की इंफॉर्मेशन है उसका बैकअप ले लेता हूं सिस्टम में से। ठीक है, अब हमें आगे का प्रोसेस करना है, जो कि हमें DMI टूल्स की मदद से करना होता है। ठीक है, यहां पर मैं माउस लगा लेता हूं एक बार, थोड़ा सा टच पैड पे चलाने में सहूलियत नहीं होती है। ठीक है, यहां पे अब आपका मेन काम है। ये DMI टूल है, इसको आपको एंटर प्रेस करना है। विंडोज अगर आपकी 32 है तो 32 के लिए 2 प्रेस करना है और यस कर देना है। अब यहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नेम और यहां पर नीचे सीरियल नंबर, ये सब आपको मैन्युअली पुट करते जाना है। ठीक है, मैं एक बार क्या करता हूं, यहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन इस नोटपैड की मदद से जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो यहां पर ये रख ली है हमने। हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट नेम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम में हम क्या डाल देंगे,
HP लाइट बुक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट। इसके बाद सीरियल नंबर यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, सीरियल नंबर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नीचे SKU नंबर कॉपी किया, SKU नंबर जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, हल्का आपका फीचर बाइट आ गया और बोर्ड आईडी आ गई। कॉपी किया, BID मैंने यहां कर दी, साथ में फीचर बाइट भी कॉपी कर लिया और यहां पर मैंने इसको भी पुट कर दिया। और यहां पर एक और चीज लिखनी है, LOCK, लॉक का आपने लिखना है। एक सेकेंड, लॉक, ठीक है ठीक है। यहां पर जैसे ही लॉक लिखेंगे, मैन्युफैक्चर प्रोग्राम मोड, इसको ये अनलॉक है अभी, इसको स्टार को हटाकर आपको क्या करना है, कॉपी किया मैंने, इससे कट कर लिया अनलॉक से और लॉक पर ले जाकर टिक कर दिया। मतलब स्टार आपको अनलॉक से हटाकर लॉक पर लगाना है। ये सब हमने इंफॉर्मेशन पुट कर दी और इसको कर दिया हमने सेव और क्लोज। ये भी क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया। कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस करना है और एंटर प्रेस करना है। यस का मतलब है एंटर। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, अब ये क्या करेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इसने इसके अंदर पुट कर दी। अब लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे सीरियल नंबर की जो इंफॉर्मेशन थी वो सेव हुई है या नहीं। हालांकि अभी देखिए आप ये सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी क्या है, बायोस इसको अपग्रेड करेगी अपने सिस्टम में। जैसे ही हमने सारी इंफॉर्मेशन को पुट किया और उसके बाद लैपटॉप जैसे ही हमने रीस्टार्ट किया, तो यहाँ पे सिस्टम पोर्ट सिटी नंबर एक एरर और रह गया है, ये हमने शायद फुल नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से फिल कर देते हैं इसको एक बार। फिर से वही DMI टूल्स एक बार ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक किया, एंटर टू यस। देखिए सारी इंफॉर्मेशन, सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ फिल हो गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, सिटी नंबर, SKU नंबर। एक सेकेंड, हमारा कहाँ पर है, बोर्ड आईडीज, कंट्रोल F, सिटी, ठीक है सिटी, अच्छा ये रहा सिटी नंबर। यहां पर आपको क्या भरना है, वापस से जाइए और इंफॉर्मेशन में जाइए, सिटी नंबर में आप क्या करिए, SKU नंबर डाल दीजिए और यहां पर आपने पेस्ट कर देना है और सिंपल सेव कर दीजिए। क्लोज क्लोज क्लोज। डू यू वांट टू, सेव हुआ है या नहीं, यस कर दीजिए। शायद सेव मैंने करा, नोटपैड नहीं किया, याद नहीं है, फिर से मैं दोबारा देख लेता हूं एक बार सिटी नंबर आया है या नहीं, क्योंकि नोटपैड शायद मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दीबाजी में, सेव हुई या नहीं। Y2 कर दिया, एंटर, और यहाँ पे कंट्रोल F, सिटी नंबर देख लेता हूँ, ठीक है, डल गया डन, सेव हो गया, ओके यस, ठीक है जी। अब ये क्या होगा, लैपटॉप रीस्टार्ट होगा, अब इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी फिल हो गई। अब ये क्या करेगा, बायोस अपने आप को एक बार सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और ये बताएगा कि जो आपने इंफॉर्मेशन फिल की है वो क्या राइट है। अगर राइट है तो यस करें और देन आगे बढ़ें। आपके जितने भी एरर थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अभी देखना है, यहां पर मुझे लगता नहीं है कि इंफॉर्मेशन अभी कुछ और मिसिंग है इसमें।
क्योंकि शायद नहीं, एरर कोई नहीं आया, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन शायद इसने कलेक्ट कर ली, लेकिन मैन्युफैक्चर वगैरह जो मोड है वो जब ही मोड हटेगा जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन इसकी वैलिड हो जाएगी। अभी देखते हैं, ये कॉन्फ़िगर कर रहा है अपने आप को। अगर इसके अकॉर्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, हाँ देखिए ये एमपीएन, अब ये कह रहा है कि फीचर बाइट, बिल्ड आईडी या जो भी आपने इंफॉर्मेशन भरी है वो आपकी सारी अगर सही है तो आप यहां पे यस कर दीजिए, और ये क्या करेगा, ये सारा डेटा अपनी बायोस के अंदर राइट कर देगा। हम यहां कर देते हैं यस। अब ये क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन को रीड करके इसी में सेव कर देगा, और उसके बाद क्या होगा, ये जितने भी एरर थे, मैन्युफैक्चर, मोड, अनलॉक, जितने भी सिटी नंबर, वो सारे एरर्स हट जाएंगे। आप हेक्स की मदद से भी कर सकते हैं, डीएमआई टूल की मदद से। एक आ गया मशीन इज नॉट कम्युनिकेट स्टेट, ये एक एरर आ रहा है, ये भी अभी देखेंगे। मेरे हिसाब से बोर्ड नंबर, सिटी नंबर, जो स्टार्टिंग में एरर आया था वो हमारा एरर अब हट चुका है। ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अभी सेटिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देख लेते हैं एक बार, और मैं रीस्टार्ट करता हूं। जो एरर स्टार्टिंग में आ रहा था, सिटी नंबर, बोर्ड नंबर, ये सब एरर्स अब नहीं आ रहे हैं। एक बार मैं बायोस में जाऊंगा और एक बार क्या करूंगा, सेटिंग को डिफॉल्ट सेव कर दूंगा। फिर देखते हैं ये जो मशीन कम्युनिकेट एरर आ रहा है क्या वो हटता है, या फिर हमें पहले हम देखते हैं डिफॉल्ट सेटिंग करके। अगर मेरा डिफॉल्ट सेटिंग से हट जाता है तो वेल एंड गुड। देखिए एरर हट चुका है, यहां पे आ रहा था मशीन इज नॉट कम्युनिकेट, वो भी एरर हमारा हट गया। क्या सिंपल एक सेटिंग करी मैंने, क्या सेट डिफॉल्ट कर दिया, और जो सिटी नंबर, सीरियल नंबर, जो एरर आ रहे थे वो एरर सब गायब हो गए। आप इस तरीके से कर सकते हैं। कोई एरर आ रहा है, यहां पे कोई एरर नहीं आ रहा, डायरेक्ट ऑन हो रहा लैपटॉप। आपने देखा किस तरीके से मैंने किया। ये डीएमआई टूल मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा डायरेक्ट। अब मैं लैपटॉप को शट डाउन करता हूं और फिर ऑन करूंगा सिंगल क्लिक में। हालांकि मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बताना चाह रहा था कि हैक्स की मदद से और डीएमआई टूल की मदद से किस तरीके से इजीली इस तरह के एरर्स को आप हटा सकते हैं। मैंने लैपटॉप शट डाउन कर दिया, अब मैं एक क्लिक में ऑन कर रहा हूं। ऑन किया लैपटॉप, अब मेरा देखिए एक ही बार में कोई एरर नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट मेरी एचपी की स्क्रीन और विंडोज ऑन। यहां देखिए कोई एरर नजर नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप यहां पर। तो इस तरीके से आप मदरबोर्ड की जो इंफॉर्मेशन है, सीरियल नंबर, बोर्ड नंबर, सिटी नंबर, आप फिल कर सकते हैं खुद से भी। और अगर मेरी ये केस स्टडी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो लोग मुझसे बोर्ड रिपेयर कराना चाहते हैं या लैपटॉप रिपेयर कराना चाहते हैं वो लैपटॉप रिपेयर करा सकते हैं। और अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो ट्रेनिंग अभी अवेलेबल है, मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज दोनों ही अवेलेबल है। मेरा एड्रेस है नेहरू प्लेस, G9 सिद्धार्थ बिल्डिंग, पिन कोड है 110019। थैंक यू।